आखिर आईफोन बटन से ही साइलेंट क्यों होता है और आखिर क्यों चाइना के सभी स्टूडेंट्स सिर्फ रेड कलर के ही अंडरवियर को पहनते हैं। और आज आप एक ऐसा हॉस्पिटल देखने वाले हैं जहां पर इंसानों की जगह डॉल्स का इलाज होता है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट को डीजल बुलेट बाइक बैन करनी पड़ी? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। नॉर्मली हम पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर पेट्रोल का इस्तेमाल नहाने के लिए होता है। असल में क्रोएशिया और अज़रबैजान के लोगों का यह मानना है कि क्योंकि पेट्रोल में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो इससे नहाने से स्किन डिसीजेज और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा कम हो जाती है। और इसीलिए यहाँ के लोग हर दिन लगभग 70,000 रुपए खर्च करके इस बात को लेते हैं। फैक्ट नंबर 19। बाजार में केलों की कीमत 40 से 50 रुपए के आसपास होती है, लेकिन अगर उन्हीं केलों को दीवार पर चिपका दिया जाए तो उनकी कीमत लाखों रुपए हो जाती है। और एक ऐसा ही वाकया अभी हाल ही में यूएसए में भी हुआ। दरअसल एक मशहूर आर्टिस्ट मेरेजियो कैटलन ने एक केले को टेप से कुछ इस तरीके से दीवार पर चिपका दिया, जिसके बाद इस आर्ट को 85.81 लाख में बेचा गया। और अगर इस चीज को देख आपका दिमाग हिल चुका है तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद इन्होंने सेम एक और ऐसी आर्ट को बनाया, जिसे इस बार 95 लाख में बेचा गया। और देखते ही देखते मोरिजियो को सिर्फ केलों ने ही करोड़पति बना दिया। वाह, इसे कहते हैं असली किस्मत। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि चेक रिपब्लिक में ईस्टर मंडे का सेलिब्रेशन एक बेहद ही यूनिक और अजीब अंदाज में किया जाता है। असल में इस दिन यहाँ पर विपिंग सेरेमनी मनाई जाती है, जिसमें यंग मैन वुमेन के घर घर जाकर उनके बट पर कुछ इस तरीके से विप मारते हैं। आप देखने में भले ही ये चीज ऑकवर्ड लग रही हो, लेकिन इसको लेडीज को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि घर में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि क्योंकि ये विप विलो ट्री से बने हुए होते हैं, तो ऐसा करने से ये घर में खुशहाली को लेकर आते हैं और इसीलिए इस चीज को यहाँ पर लेडीज भी एंजॉय करती हैं। फैक्ट नंबर 17। आपने इस दुनिया के बहुत से आलीशान होटल्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस दुनिया का हकीकत का सबसे बड़ा होटल देखा है? वेल, अब मैं हकीकत शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, ये तो आपको इस फैक्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा। असल में इस दुनिया का सबसे बड़ा होटल द प्रोरा होटल है, जिसे आज से 80 साल पहले एडोल्फ हिटलर ने बनाया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये होटल पिछले 80 सालों से खाली पड़ा हुआ है और इसीलिए इसे होटल्स की कैटेगरी से भी बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यही दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, लेकिन फिर भी इसके नाम कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। फैक्ट नंबर 16। हर कंट्री में हर दिन बेकसूर जानवरों को बिना किसी कारण मारे जाने के बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी सख्त एक्शन नहीं लेती। तो वहीं बात अगर जर्मनी की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। दरअसल जर्मनी के एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी जानवर को ऐसे ही नहीं मार सकते। अगर आप किसी भी जानवर को मारते हैं तो उससे पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि हकीकत में आपको उससे क्या खतरा है, नहीं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 15। अक्सर आपने लोगों को अपनी टंग को ट्विस्ट करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी इंसान को अपनी टंग को कुछ इस तरीके से लीफ्ट ट्रिफल शेप में चेंज करते हुए देखा है? दरअसल ये एक डिसऑर्डर की वजह से होता है और ये डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है कि दुनिया में केवल 2 से 3% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। वैसे क्या आप अपनी टंग को कुछ इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऐसा माइंडसेट होता है जिसके चलते हुए हर एक मैन और वुमन के लिए हमारे दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे कि लड़कियां मूंछ नहीं रख सकती और लड़के मूंछ रख सकते हैं। तो इसी स्टीरियोटाइप को खत्म करने के लिए केरल की 34 वर्षीय श्यामा देश की पहली ऐसी लेडी बन चुकी है जो कि प्राउडली मूछें रखती हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि दाढ़ी और मूछ रखने का कॉपीराइट सिर्फ मर्दों के पास नहीं है और इसीलिए सबके मजाक को सहते हुए भी इन्होंने गर्व से इस लुक को अपनाया है। तो गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि चाइना में हर साल एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स सिर्फ रेड कलर के ही अंडरवियर को पहनते हैं? असल में चाइना की एक मान्यता के अनुसार अगर आप अपने एग्जाम को रेड कलर के अंडरवियर पहनकर लिखते हैं तो एग्जाम में आपके मार्क्स काफी अच्छे आते हैं और इसलिए एग्जाम सीजन में यहाँ के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के ही अंडरवियर को पहनते हैं। वैसे क्या आप कभी इस चीज को ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 12। अक्सर अपनी शादी के दिन हर किसी इंसान के चेहरे पर काफी बड़ी स्माइल होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही स्माइल कांगो कंट्री में दिखा दी तो सच में कांड होगा। दरअसल कांगो में कपल्स को अपनी वेडिंग डे से लेकर रिसेप्शन तक स्माइल करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर वो स्माइल करते हुए दिख जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप शादी को लेकर सीरियस नहीं है और उस शादी को तुरंत ही तोड़ दिया जाता है। फैक्ट नंबर 11।
क्या आपको पता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए या फिर दुनिया में कितनी ही बड़ी वॉर क्यों ना छिड़ जाए, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। वेल, अब ऐसा क्यों है, चलिए बताता हूँ। असल में पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो में कुछ इस तरीके का एक सेफ हाउस बनाया गया है जो कि सिर्फ एक कमांड पर ही अपनी वॉल्स को मूव करके अपने आप को एक स्टील ब्लॉक में ही कन्वर्ट कर देता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये एक आलीशान विला से कुछ इस तरीके का स्टील ब्लॉक्स बनने में महज 5 मिनट का ही समय लेता है, जो कि किसी मैजिक से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा हॉस्पिटल भी मौजूद है जिसमें इंसानों की जगह डॉल्स का इलाज किया जाता है। दरअसल इस हॉस्पिटल की शुरुआत साल 1913 में हार्नोल्ड चैप्सन ने की थी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस हॉस्पिटल में डॉल्स की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वार्ड्स भी बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इन डॉल्स का ट्रीटमेंट भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा ही किया जाता है और इसलिए पिछले 109 सालों में यहाँ पर लगभग 30 लाख से भी ज्यादा डॉल्स का इलाज हो चुका है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि केरल में गिरते जा रहे टूरिज्म को वापस सेक्टर पर लाने के लिए चिकोस टूर एंड ट्रेवल कंपनी ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट को निकाला है, जिसमें इन्होंने बसों में लेजर लाइट डीजे सिस्टम लगाने के साथ साथ बस के बाहर कुछ एडल्ट स्टार की पिक्चर को ही पेंट करा डाला है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी चेंज के चलते हुए इनकी इनकम काफी ज्यादा बढ़ भी चुकी है और इसीलिए सोशल मीडिया पर ये बसें काफी ज्यादा वायरल भी होती हुई चली जा रही हैं। तो गाइज, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक पायलट ने अटलांटिक ओशियन के ऊपर फ्लाई करते वक्त इस मिस्टीरियस रेड ग्लोइंग स्पॉट्स को देखा और यही सेम चीज हमें स्ट्रेंजर थिंग्स में भी दिखाई गई थी, जिसमें इन लाइट्स को अलग दुनिया के गेट से निकलता हुआ दिखाया गया था। लेकिन असली हकीकत में ये क्या है, इसका खुलासा अभी तक भी नहीं हो पाया है और यही चीज इन स्पॉट्स को काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी बना देती है। फैक्ट नंबर 7। वैसे तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन स्कैम और फ्रॉड को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके भी हाथ कुछ दूध के धुले नहीं हैं। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन 90s में किम जोंग उन और उनके फादर ने फेक ब्राजीलियन पासपोर्ट्स को बनवाया था ताकि वो डिज्नीलैंड और बाकी की कंट्रीज को विजिट कर सके। लेकिन क्योंकि इनकी फैमिली खुद भी पावर में थी तो उस समय कोई दूसरा देश इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6। खांसी और छींक को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तो बिन बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं जो कभी भी और कहीं से भी चले आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान के स्कूल्स में इन्हें भी रोकने का ट्राई किया जाता है। दरअसल जापान के एक रूल के अकॉर्डिंग अगर क्लास में कोई भी बच्चा 3 बार से ज्यादा छींकता या फिर खांसता है तो उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है ताकि बाकी और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। मतलब इन लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही अजीब सॉल्यूशन निकाला है इस चीज का। फैक्ट नंबर 5। एक तरफ जहां इंडिया ने 3 तलाक जैसी कुरीति को पूरे ही तरीके से बंद कर दिया है, तो वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज से ही तलाक ले सकते हैं। दरअसल मलेशिया में सबसे पहली बार ऐसा साल 2012 में हुआ जब एक आदमी ने अपनी 4 दिन की शादी को सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से ही खत्म कर दिया। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि आगे चलकर मलेशियन कोर्ट ने भी इसे पूरी तरीके से लीगल करार दे दिया, जिसके बाद मलेशिया एक ऐसी कंट्री बनी जहां पर सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज से ही तलाक ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन एक ऐसी जगह है जहां पर हर साल कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में फेंका जाता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन ऐसा कर ही क्यों रहा है। असल में ब्रिटेन में कई सारे मछुआरे गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ते हैं, जिससे वहां पर मछली की आबादी काफी ज्यादा कम होती हुई चली जा रही है, जिससे छुटकारा पाने के लिए वहां की गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से हर साल बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में फेंकवाती है, जिससे जैसे ही मछुआरे मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंकते हैं तो मछलियों की जगह ये पत्थर उनके जाल में फंस जाते हैं और मछलियां सेफ हो जाती हैं। इंप्रेसिव। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 19 साल की जेरेमी पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जब भी आप अपनी पेट्रोल की बाइक को चलाते होंगे तो आपके मन में कभी ना कभी तो ये बात जरूर आती होगी कि काश इतने महंगे पेट्रोल के जमाने में हम पर डीजल बाइक होती। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए सुपरहिट बाइक बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने साल 1980 में टॉरस नाम की 350 सीसी की एक दमदार डीजल बुलेट बाइक भी बनाई थी, जिसे साल 2000 से लेकर 2015 के बीच इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया। लेकिन अगर इस बाइक का रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा था तो आखिर इसे बैन किया ही क्यों गया?
असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी पैदा करता है, जिससे इंजन पर प्रेशर भी ज्यादा पड़ता है और इसीलिए इसी प्रेशर को झेलने के लिए इन बाइक्स के इंजन को भी काफी ज्यादा भारी बनाया गया था। और उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से 350 सीसी के इस बुलेट डीजल बाइक का इंजन अपने आप में ही 200 किलोग्राम के आसपास होता था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा था और इसीलिए इससे अक्सर ये खतरा बना रहता था कि अगर ये बाइक बाई चांस किसी और पर या फिर इसे खुद को ही राइड करने वाले इंसान के ऊपर गिर गई तो कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में पॉल्यूशन को भी ज्यादा जनरेट करता है। तो सबसे पहली बार दिल्ली और आसपास के एरिया में पॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए इंडिया में 2 लीटर या फिर उससे बड़े डीजल इंजन को बाइक में लगाने पर ही बैन कर दिया गया, जिसको फॉलो करते हुए आगे आने वाले कुछ ही समय में दूसरे स्टेट्स ने भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए इसी चीज को अप्लाई कर दिया और इसीलिए देखते ही देखते ये शानदार बाइक मार्केट से गायब हो गई। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों भारत सरकार ने डीजल बुलेट बाइक को बैन किया था। फैक्ट नंबर 1। आखिर आईफोन बटन से ही साइलेंट क्यों होता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि जहां पर दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने फोन से सभी तरीके के फिजिकल स्विच या फिर बटन को गायब कर रही हैं, तो वहीं एप्पल स्टार्टिंग से लेकर अपने लेटेस्ट मॉडल्स तक सभी में एक एक्स्ट्रा फिजिकल स्विच देता है जिससे आप अपनी डिवाइस को साइलेंट कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर क्यों एप्पल इस बटन को अपने सभी आईफोन्स में देता है और आखिर वो अब भी इसे क्यों नहीं हटा रहा? असल में साल 2007 में जब एप्पल ने आईफोन को लॉन्च किया था तो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देना था। अब क्योंकि उस समय चीजें काफी तेज स्पीड के साथ बदल रही थी और लोगों के लिए iOS या फिर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नया था, तो अक्सर लोग अपने फोन को साइलेंट करने के बाद उसे रिंगर मोड पर वापस स्विच करना भूल जाते थे और उन लोगों में से एक इंसान स्टीव जॉब्स भी थे। अब इस सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपका फोन साइलेंट मोड पर है या फिर रिंगर मोड पर, ये चेक करने के लिए हमें स्पेशली स्क्रीन को ऑन करके देखना पड़ता था, जो टेक्निकली एंड्रॉइड के साथ आज भी है। और इसीलिए एप्पल ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी डिवाइस को कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि जिससे यूजर को बिना उसे टच किए दूर से ही ये पता लग सके कि उसका फोन साइलेंट है या फिर रिंगर मोड पर। साथ ही साथ अगर आपने गौर किया हो तो आपको ये भी पता होगा कि एप्पल ने इनिशियल स्टेज पर बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने का हर संभव प्रयास किया था और इसलिए भी इस स्विच का फोन में होना काफी ज्यादा जरूरी था ताकि आप बिना फोन की स्क्रीन को ऑन किए पॉकेट में रखे रखे ही अपने फोन को इस स्विच से साइलेंट या फिर रिंगर मोड पर ला सकें, जिसके बाद आगे चलकर लोगों को ये फीचर इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इसे बहुत बड़े स्केल पर एप्रिशिएट किया एंड एज अ रिजल्ट एप्पल आज तक भी अपने सभी आईफोन्स के अंदर इसी तरीके के स्विच को देता है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यार जितना ज्यादा बढ़ा जाए उतना कमेंट इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हम बहुत जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।